भैंस बकरा बेर में झड़ लगलौं कि छोड़ दिलिए बाबू कपड़ा लत्ता सबटा जेते छले जेते कनी पाइयो ताइयो रखने छलौं सबटा चलि गेल बच्चों के तक लगले सब कहीं बचा। हम लोग को पता नहीं हुआ कब आग लग गया। जब पूरा घर में आग लग गया था तो धुआं जब फैला तो आँख नाक में गया तो हम लोग जगे। तब तक बहुत टाइम ये हो गया। 10-12 हजार के से हमर तख्ता जरल, ब्रेंच जरल, चौकी जरल, कुर्सी पलंग सहित 3 कोठली के रूम छल सबटी हमर जरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। मिथिला दस्तक के माध्यम से आज हम बता दें कि ये राम खेतारी गांव है और राम खेतारी गांव का ये दलित बस्ती जो किसी प्रकार 2002 की बाढ़ की विभीषिका में अपने घर को बचा पाए, क्योंकि 2002 की घटना में जो बता दें कि पूरे परिवार जहां बनौर गांव में बांध टूटी थी उसके कारण सारे लोग विस्थापित हो चुके थे और पुनः यहां स्थापना करके अपने घर को स्थापित किए हैं। जाने का सर, ठीक है, मैं ये बात करते हैं और दिखाइए तो क्या क्या जला है, क्या क्या हुआ है। जला हमर चौकी जरा है, चौकी जरल 10-12 हजार के से हमर तख्ता जरल, ब्रेंच जरल, चौकी जरल, कुर्सी पलंग सहित 3 कोठली के रूम छल सबटी हमर जरल। आ जे जरल अन्न पानि से तो कात जा देखे छियै अन्न पानि हमर सबटी जरल अछि। घर में सामान जो था वो कुछ बचा उचा कि नहीं? कुछ नहीं बचल या सबटी बीत बर्तन है या देखे छियै राखल छै बर्तन में। एतेटा धिया पुता खास से किछ नहीं है हमरा घर में। अच्छा चाची बताओ, ये बताइए कि जब आग लगा तो उस समय कोई बचाने के लिए या कोई इसको जो है सुरक्षा के लिए कोई पहुँचे कि नहीं? कोई नहीं सर पहुँचल है या ने पहुँचे एगो फल्ली दलक आइ गेल चलूँ तो एक कम्मलटा दिलक। नहीं, जिस समय आग लगा हुआ था उस समय गांव के लोग यहाँ बुझाने के लिए गांव के लोग आयल छल बुझबे ला, सर समाज सब कोई आयल छल, सब कोई आयल। सरकार के द्वारा जो है व्यवस्था किया जाता है आग बुझाने की उसका? हाँ, आगू जला से किछ ने सरकार व्यवस्था है, एक पन्नीटा दिलक पशु के वास्ते रहे के लेल जार में। आइ गेल चलूँ तो एक कम्मल दिलक। कि ये परिवार बहुत ही कष्ट में है और अब जैसा देख रहे हैं कि अब कोई सामान ही नहीं रहा, तमाम सामग्रियां जल करके भस्म हो चुकी है। जहां इनके रहने के लिए किसी प्रकार से लोग जिंदा अपने परिवार को परवरिश कर रहे थे, किंतु अब जो परिस्थिति इनके साथ हो गई है निश्चित रूप से बहुत बड़ा भयंकर घटना है और अप्रिय घटना है जो एकाएक इनके परिवार के ऊपर आ गया है। तो हम आप बात करेंगे पीड़ित परिवार से, जो इनके परिवार में किस प्रकार का ये घटना घटा और जब ये घटना घट रही थी तो किस गलती के कारण ये घटना घटी है। तो ये तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आपको दिखा दिए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर जो ये यहाँ अब कोई सामान नहीं बचा है। तो हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? बैजू चौपाल। थोड़ा जोर से बोलिए भैया। बैजू चौपाल। बैजू चौपाल जी, बताइए कि जब घटना घटी तो घटना का मुख्य कारण क्या है? घटना का मुख्य कारण है सर बिजली के शॉर्ट ये स्किट होता है। 2-4 दिन पहले मीटर बैठा के गया था इस घर में। हम बोले मिस्त्री को इस घर में, इस घर में अच्छा हाँ आप बोलते रहिए ना। शॉर्ट सर्किट हो गया, उसी के कारण घर में आग लग गया है। अच्छा, तो ये घटना जब घटी तो उस समय आप लोग सचेत नहीं थे क्या? हम लोग तो सो रहे थे, पता नहीं आग लग गया। आग लगने के बाद जब धुआं सब जलने लगा तो हमको नींद टूटा तो पूरा घर में आग लग गया था। सब भागना शुरू कर दिए, गाय मवेशी को भागना रस्सी काटने लगे तो हमारा मम्मी गाय को रस्सी काट रहा तो उसमें झुलस गया, पूरा चेहरा उनका डैमेज हो गया है। आग लगा तो बहुत समय होता है, मौका भी मिलता है, लेकिन आपको मौका नहीं मिला। ये कारण हो सकता है कि ठंड का मौसम है तो लोगों को लगा होगा कि गर्म और ज़्यादा मिल रहा है तो इसके कारण जो है सो उठने से कतरा रहे होंगे कि चलो अच्छा अनुभव हो रहा है। लेकिन आपको क्या पता कि हमारे घर को जो है सो ये आसियाना को जो है सो नील करने के लिए आग जो है सो लगी हुई है। जी सर, 4 बजे का समय था, सब मुद्रा नींद में सोया हुआ था। हम लोग को पता नहीं हुआ कब आग लग गया। जब पूरा घर में आग लग गया था तो धुआं जब फैला तो आँख नाक में गया तो हम लोग जगे। तब तक बहुत टाइम ये हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि जिस परिवार में जारा को काटने के लिए, जारा से बचने के लिए किसी प्रकार से अपने बाल बच्चे के साथ एक साथ सोए रहते हैं, किंतु जब ये आग लगने के कारण थोड़ा गर्मी मिलता है तो उसको राहत मिल रहा होगा कि हमको अच्छा
सुकून मिल रहा है, लेकिन क्या पता उनको जो इनका घर जल करके उनको राहत दे रहा है। और बाद में पता चला, जब पता चला तो तमाम घर में आग लग चुकी थी। क्या यही बात है ना? जी सर। ओके। क्या क्या सामग्री इसमें डैमेज हुआ है? बहुत सारा, हमारा तो पूरा घर जल गया, पलंग उलंग जल गया, कैश जल गया, सोना। कितना कैश जला है? कैश कम से कम 40,000 का लमसम। अच्छा, बाहर में रहते हैं क्या? जी नहीं, गांव में ही रहते हैं। बिजनेस करते हैं? जी नहीं सर, लेबर का काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? यही मिस्त्री, लेबर, खेती उती। तो राज मिस्त्री का काम करते हैं? जी नहीं, मिस्त्री में नहीं हूँ, लेबर हूँ। लेबर में है, दुकान भी है जी। तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा ना जगदीश खतवे नाम है। आपका भी इसी पे घर, यहीं पे घर था? ये हमारे रुपया जा रहा यही है। घर था? हाँ, हमारी यही घर कुछ है। सामान बचा कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं, सब ता जर गया। बकरी 7 गो जर गया। सरकारी विभाग द्वारा कुछ व्यवस्था किया गया है अभी तत्काल में राहत के लिए? पन्निक दिया है बस, खाने पीने की सामग्री कुछ नहीं, कुछ नहीं, और यहाँ जो घर जो जल गया है इसके लिए घर का व्यवस्था करने के लिए सरकार बात किया है आपसे? कुछ नहीं करा है, किछो नहीं। आज गए थे, आज आए थे? आज सीओ के पास गए थे। हम बोले सर हमको ये कम्बल और पन्नी से क्या होने वाला है? पूरा बच्चा, छोटा छोटा बच्चा, एक कम्बल आप दे रहे हैं, एक पन्नी दे रहे हैं, उससे क्या होगा? हमको तो प्रधानमंत्री वाला आवास चाहिए। क्या बोले? वो अभी कुछ जवाब नहीं दिए हैं, कुछ जवाब नहीं दिए हैं। क्या नाम है आपका चाची? उनकी पत्नी है। अच्छा, कोई बात है, बोल सकते हैं ना। इनके से आइए, हमसे बोलिए। हाँ, क्या नाम है आपका? राजेश मिश्रा। मिश्रा जी, बताइए कि आपके परिवार में, आपके गांव में इस प्रकार की घटना घटी है, तो इन लोगों का सहयोग जो है सो ग्रामीण के माध्यम से हो रहा है? नहीं, सहयोग के लिए हम गए हुए थे, वो सीओ साहब के माध्यम से एक पन्नी और एक कंबल, इसके सिवा आपदा प्रबंधन का सभी सामान वहाँ पे अवेलेबल होते हुए भी उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। जो 9800 कपड़ा, बर्तन, झोपड़ी और एक चीज़ का कपड़ा, बर्तन, झोपड़ी और कुछ के लिए बोले 9800 रुपये होता है निर्धारित, जो भी नहीं दिए। बोले हमारे पास पैसा नहीं है। सर, ये तो आप बता रहे हैं कि सरकार के माध्यम से नहीं दिया गया है, तो थोड़ा समय भी देना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में जो राहत का सामग्री होता है, खाने पीने की सामग्री यहाँ के घर में नहीं है, तो ऐसे में ये लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? हाँ, तो ऐसे में गुजारा कर रहे हैं। अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं इनसे जी रहे हैं, अपने सामाजिक को मतलब घर द्वार से मांग के, या जैसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं। अच्छा, जान माल का क्षति भी हुआ है? हाँ, 7 बकरी जल गया है, 2 गाय झुलस गई है, 1 भैंस झुलस गया है। तो हम दिखाएंगे कि भैंस कहाँ झुलसी है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कि क्या क्या जो है सो क्षति हुआ है इस परिवार में। देखते हैं कि यहाँ एक भी सामान अब बचा नहीं है। ये झोपड़ी जो आप देख रहे हैं तो तत्काल जो है सो सरकार द्वारा कह रहा है कि गिफ्ट में कहिए या इसको कहिए कि एक प्रकार से जो राहत में एक फौरन का सामग्री है वो दिया गया है तिरपाल के रूप में। तो ऐसे में किस प्रकार कष्ट झेल करके रह सकता है, तो आप भी इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो हम आइए दिखाते हैं कि जो माल मवेशी जो झरका है, उनकी जो क्षति हुई है उसके बारे में आपको हम दिखाते हैं। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ जो है सो भैंस झुलस गई है, उसका जो है सो ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ भी है, तो किसी प्रकार अब तो अंधेरा हो चुका है। नहीं, फ्लैश जला देंगे। अच्छा, जलाइए। तो आप देख सकते हैं कि जो पूरी झुलस गया है। ये तमाम तरह के जो क्षति इस गरीब परिवार के लिए हुआ है, जो किसी प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण इसके माध्यम से कर रहा था। और यही एक साधन है, मवेशी पालन है या रोजगारी करके परिवार को भरण पोषण करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि अब रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो किसी प्रकार तिरपाल इस टांग करके जो है सो तत्काल अभी रह रहा है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है इस जाड़े के समय में। जो जाड़ा में लोग अधिक से अधिक कपड़ा पहन के अधिक से अधिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से घर लोग बनाते हैं, किंतु हाँ, क्या हुआ चाची, क्या हुआ? बाबू सब बेटा एकोटा सामान नहीं रहल, बाबू सब जरि गेलै अहिना छी अहिना। कोई देलक कपड़ा से पहनने छी, दोसर एकोटा दिए थे अपने घर से। हाँ, वो बाबू आर देलक से कोई एकोटा नहीं कोनो रहल। हे बकरा आर लकर छलहुँ सो सबटा चलि गेल। ओ कपड़ा लत्ता छलहुँ से ओ कुछो नहीं सामान बचले, कुछ नहीं बाबू, नहीं एकोटा नहीं कुछ रहल। तो आप देख सकते हैं कि हम लगातार आपको कवरेज करके दिखाए हैं और मिथिला दस्तक के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि ये परिवार
लगातार आपदा से जूझते आ रहे हैं। कभी बाढ़ का आपदा आता है। आप बगल में यहाँ कमला नदी है, यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर कमला नदी, ये कमला नदी का क्षेत्र ही है, ये बहाव क्षेत्र है जो आप देख रहे हैं, ये कमला नदी का बहाव क्षेत्र है। और उसी बहाव क्षेत्र में अपना घर किसी प्रकार बनाते हैं। हर एक साल बाढ़ से इनको जूझना होता है, किंतु ये आपदा आने के कारण इनका पूरा घर ही बर्बाद हो चुका, तब रहेंगे कहाँ? तो ऐसे में इन लोगों को कैसे रहते हैं आप लोग अभी वर्तमान में, बताइए। कोई बात नहीं, बोलिए कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं? एनाहिते रहे छी, अखन दिक्कत से बाल बच्चा के लगे ठंडी में दिक्कत कटे छी का। जी, आप लोग कैसे रह रहे हैं? अच्छा, देखिए एक बच्चा रहा, ये बच्चा भाग गया, अगर हम कल जल गया ये बच्चा। इधर आओ। बची बात क्या नाम है बाबू? पीयूष कुमार। तुम कहाँ चला गया था? लोग खोज रहा था, तुम इसमें जल गया है। शहर पे भाग गया था, तो डर से जो है सो शहर पे ही भाग गया था। तो ये तमाम तरह के जो अफरा तफरी उस समय समझ सकते हैं कि किस प्रकार का अफरा तफरी हुआ होगा। तो खाने उन्ने के लिए मिला है? कैसे खाते हो? कौन देता है खाने का? कोई दे जाता है तब खाते हो? लोग दे छो से खाई छी कि तो निश्चित रूप से आप देखें यहाँ का ग्राउंड रिपोर्टिंग। और थोड़ा कैमरामैन थोड़ा इधर घुमा करके दिखा दीजिए। तो आइए इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। सब आदमी देने के लिए नहीं, आपके बाद में लोगों को बता रहे हैं ताकि आपका जो कष्ट है लोग समझ सके। तो कितने परिवार यहाँ लगभग में थे? जी यहाँ पे 8 परिवार, पूरा घर जल गया। 8 परिवार का पूरा घर जल गया। हम देख रहे हैं पूरा है, ये नहीं कोनो चीज यहाँ पे है, ये नहीं है जो जगह देख रहे हैं पूरा जल गया। कोई कुछ नहीं बचा, हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। समाज के चलते हम लोग जी रहे हैं। सरकारी कोर से अभी तक कुछ अनाज उनाज कुछ मिला। चाची इधर आओ। हाँ, कते घर रही है सब बाल बुआ सकने न किछ भेल, अहाँ सकने न किछ भेल? नहीं भेल तो यो जरा भेल, मातर में चला आग लग गेल, समाज आयल दौड़। कैसे लगाई आग आपको? बिजली से। आपको ये कैसे से लगाई? माल के खोले के लिए गेल रहूँ तो और 2टा भैंसी के निकालू, भैंस बकरा बेर में झड़ गए। लगलूँ कि छोड़ दिलिए बाबू, कपड़ा लत्ता सबटा जते छलै जते कनी पाइयो ताइयो रखने छलहुँ सबटा चलि गेल। बच्चों के तक लगले, सब कहीं बच्चा के भगवान उठौले। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की वेदना है चाची की। तो ये वेदना जो एकाएक नहीं आया है, ये लगातार झेलती आ रही है। लेकिन इस समय कड़ाके की ठंड में जहां लोग अपने घरों में दुबक करके रहते हैं, अब इस खुले आसमान में किस प्रकार से रहेंगे? आप दिखा सकते हैं कि एकमात्र तंबू के रूप में यहाँ जो पन्नी के रूप में जो दिया गया है सरकारी महकमा द्वारा, तो ये काफ़ी नहीं है। वैसे भी परिवार जो पहले से भी कष्ट झेलता रहा था, इस परिस्थिति में अब जो कष्ट है बहुत ही दर्दनाक कष्ट है। और इस दर्दनाक कष्ट को समझने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं इन लोगों को मुहैया कराना चाहिए। और इन लोगों का जो कष्ट है, जो किसी प्रकार परिवार चला रहे थे, तत्काल में जो है सो इनके राहत के लिए तमाम सामाजिक संगठन से भी हम आग्रह करेंगे कि आप लोग भी आकर के इनके कष्ट को देखिए और समझिए। चूँकि दलित परिवार है और बहुत ही कष्टमय में है। जो कष्ट अभी वर्तमान में ठंड होने के कारण लोग अपने घरों में रहते हैं, किंतु अब खुली आसमान में कैसे रहेंगे? तो निश्चित रूप से इनके परिवार के ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति जो है सो आ चुकी है। तो आप लोग भी देखें और हमारे चैनल को, आप मिथिला दस्तक को इस माध्यम से आप देखे हैं कि हम किस प्रकार से रिपोर्टिंग किए हैं। तो आप लोग को